Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, we will cover the class 8th NCERT textbook. Today, I will do the solution of geography book. Let's start with chapter 2, land, soil, water and natural vegetations. In a small village, Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in morning to fetch water. मतलब वो जो माम्बा थी अफ्रीका तंजानिया में सुबह सुबह वाटर लेने जाती थी. She was to walk a long way. Returns after few hours. वो बहुत दूर तक जाती थी, फिर वहाँ से वापस आती थी. She then helps her mother in house and joins her brother to take care of their goats. और घर आकर अपने मदर की हेल्प करती थी, ब्रदर की हेल्प करती थी केयर करने में गॉड्स की. And her family own his piece of rocky land around their small hut. एक रॉकी जो पत्थर की लैंड थी उसी में रहते थे, रॉकी लैंड में रहते थे हट बनाकर. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. इतना कुछ करने के बाद उसके फादर मेज और बीन्स उगाते थे. दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, जो कि पूरे साल के लिए नहीं हो पाता था. पीटर लिव्स इन हर्ड ऑफ सीप. एक पीटर था जो हर्ड ऑफ सीप में रहता था. रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, जो कोई रियरिंग रीजन था न्यूजीलैंड का. वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उसकी पूरी होल फैमिली एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में वर्क करती थी. एवरीबडी व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेक केयर ऑफ देयर शीप्स. और जब भी वो जो पीटर था स्कूल से वापस आता था अपने अंकल को सीप की केयर करते हुए देखता था. देयर सीप यार्ड इन सिचुएटेड इन ए वाइड ग्रासी प्लेन. और उसकी जो मतलब सीप का यार्ड था ग्रासी प्लेन में था. विथ हिल्स द फॉर डिस्टेंस, जो हिल्स से थोड़ी फॉर डिस्टेंस पर थी. इट इज मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक वे से उनका देख रेख होता था. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और जो उसकी पूरी होल फैमिली थी वो वेजिटेबल को उगाती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके. Mamba and Peter stay in two different part of world. अलग अलग पार्ट में रहते थे. Live very different lives, और जो कि अपनी अलग अलग लाइफ बिताते थे. This different is because of different in the quality of land, soil, water and natural vegetation. ये सारे फैक्टर थे अलग अलग लाइफ बिताने के. एनिमल्स वहाँ के कैसे हैं. एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. और उनके अलग अलग रिसोर्सेज भी अलग अलग थे. आगे पढ़ते हैं लैंड के बारे में. लैंड इज among the most important natural resources. लैंड भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस का 30% ही है कवर करती है. ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, जो कि 30% है वो उसमें भी पूरा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. द UN distribution of population in different parts of
of the world is mainly due to the varied characteristics of lands and climates, जो कि सब डिपेंड करता है कि वहाँ की करेक्टरिस्टिक कैसा है लैंड की और क्लाइमेट की. द rugged topology, steep slopes of the mountains, low-lying area susceptible to water logging, desert area, thick forested area are normally especially populated or uninhabited. Plains and rivers valley offers suitable land for the agriculture. जो हिली लैंड होती हैं उसमें ज़्यादा आपको एक तो पॉपुलेशन नहीं मिलने वाली, और दूसरी बात ये है कि वहाँ तो क्योंकि रिवर्स और जो फार्मिंग करने के लिए जगह होती है वो थोड़ा कम होती है ना, उसमें तो जैसे वाटरिंग करने में भी दिक्कत होती है. Hence these are the densely populated area of world. इसीलिए ये सारे कैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं. अभी पढ़ने वाले लैंड यूज. Land is used for different purposes of such as agriculture, forestry, mining, building, housing, roads and setting up of industries. ये सब कुछ करने के लिए लैंड का यूज़ होता है. This is commonly termed as a land use. Can you list out the different ways in the which Mambas and Peter family use their land? आपको एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जो मतलब माम्बा की यहाँ कैसी लैंड यूज होती है एंड पीटर की यहाँ कैसी. आगे the use of land is determined by physical factors as topology. और सबसे बड़ी बात तो ये फिजिकल ट्रोपोलॉजी तो बिल्कुल फिजिकल ट्रोपोलॉजी पर डिपेंड करता है. वहाँ की सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सब पर डिपेंड करता है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज population and technology are also important to determinants of the use land of pattern. उसी हिसाब से लैंड का यूज़ होता रहता है. लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इसको क्लासीफाई किया गया ऑनरशिप की बेस पर. जैसे प्राइवेट लैंड हो गया, कम्युनिटी लैंड हो गया. प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड होती है. वेयर एज कम्युनिटी लैंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की होगी जहाँ सारे यूज़ कर सकते हैं. और प्राइवेट में सिर्फ आपका ही अधिकार होगा, ओनर का ही अधिकार होगा. फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, हर्ब्स. These community land are also called common property resources. इसी को ही common property resources कहते हैं. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. डिमांड तो बढ़ती जा रही है लेकिन लैंड तो लिमिटेड है ना. द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. और हर प्लेस पर डिफरेंट की लैंड पाई जाती है. पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज, टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. अब पीपल की नीड बढ़ती जा रही है. वो एक तो फैक्ट्रियाज रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं तो इंक्रीज कर मतलब ये सब चीज़ें एक्सपेंड होती जा रही हैं. और एग्रीकल्चर बिल्कुल सिमटता हुआ जा रहा है. एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम पड़ती जा रही है. टुडे द वास्ट changes in the land use pattern reflect the culture changes in our society. जो कल्चरल चेंजेस के हिसाब से हमारी सोसाइटी को बदलता चला जा रहा है. लैंड
डिग्रेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स। ये सारे थ्रेट्स हैं टू द environment because of the expansion of agriculture and construction activities। और ये सब जो थ्रेट्स हैं क्यों बिल्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो बहुत होती जा रही, एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो फिगर में कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम बिफोर देखेंगे कि पहले देखो कैसा विलेज होता था कि सारी मतलब इधर एग्रीकल्चर हो रहा है, सारा काम एनिमल से हो रहा है, और हट से देख सकते हो कि कैसे मिट्टी की हट से बनी है। आगे जाके देखोगे कुछ चेंजेस आते गए, जैसे अभी एनिमल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी देखो आप नोटिस करोगे कि जो हाउसेज हैं थोड़े मतलब बेटर हो गए हैं, ईंटों के बनने लगे। उसके बाद देखोगे फिर अभी जाके थोड़ा और डेवलप हुआ, गार्डन बचा। अभी तो जहाँ एग्रीकल्चर होता था वहाँ गार्डन बचा, और देखोगे सिटी बनेगी, हर जगह सिटी का यूज सिटी होने लगा। देन अभी देखोगे मेगा सिटी बनेगी। मेगा सिटी में अभी आपको गार्डन के लिए भी जगह नहीं मिली, गार्डन की जगह भी कवर हो चुकी है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, अभी देखें लैंड रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड्स लेड to a large scale destruction of forest covering and arable land and has created a fear of losing this natural resources। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है लैंड की, तो हम क्या करेंगे, वही नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करना शुरू कर देंगे। Therefore the present rate of degradation of land must be checked। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides, fertilizers and checks on the overgrazing। अभी हमें इसको कंजर्व करना है तो सिर्फ हमें ये करना होगा कि जैसे लैंड में कैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो उसको भी रेगुलेट करना होगा, फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ करो उसको रेगुलेट करना होगा, और ये भी चेक करते रहना होगा कि वो कहीं ओवर ग्रेजिंग ना हो। ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन होता है। दिस इज़ कॉमन मेथड टू यूज़ कंजर्व द लैंड। ये सिर्फ कॉमन मेथड्स हैं। आगे पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवर द सरफेस, जो सरफेस को कवर करके रखती है अर्थ में, उसी को सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड से लिंक्ड होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विथर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। जो ये सब इनसे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और विथर्ड रॉक्स से ही मतलब अर्थ बनी हुई है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वीट हेरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स आर ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब किसी जो सॉइल है, सॉइल में राइट मात्रा में अगर उसमें मिनरल्स मिल गए और जो ज़रूरी चीज़ें मिल गई तो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। आगे पढ़ते हैं लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक। मास मूवमेंट रॉक में होता है तो लैंडस्लाइड होता है। फिर डिब्रिस ऑफ अर्थ डाउन ए स्लोप, एक स्लोप में होता है, मतलब ये मानो कि हिली एरिया में अधिकतर होता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, जो कि इसका अर्थक्वेक ही हो जाता है। फ्लड एंड वोल्केनोज, ए प्रोनोज्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड
रेनफॉल तो हैवी लैंडस्लाइड का कारण बनता है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, जो कि ब्लॉक कर देता है फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो को कन्वर्ट कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक टू सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग, मतलब उसके जो लैंडस्लाइड होके नीचे आती है और रिवर्स का रास्ता बदल देता है, उसको रोक देता है, फ्लो हो जाता है। फिर हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन ए मेजर वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। हिली एरिया में तो ये नेचुरल डिजास्टर मतलब एक मेजर नेचुरल डिजास्टर है। ऑफन स्ट्राइक लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और जो कि एक मेजर कंसर्न का रीजन बन जाता है। एक केस स्टडी देखते हैं। मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज। पांगी विलेज में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का है। डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रीट ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड, जिसने 200 मीटर हिंदू तिब्बत वाला रोड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नेशनल हाईवे 22 को। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंशंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज, जो पांगी विलेज में हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन स्लोप कोलैप्स्ड, द कॉज ऑफ इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। रोड को और विलेज को भी डैमेज कर दिया था। इन द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, और ऐसे ही मतलब पॉसिबल ऑफ लाइफ को भी वैकेटेड किया था। मिटिगेशन ऑफ मैकेनिज्म, एडवांसमेंट इन स्पेसिफिक scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad migration techniques of lands are follows. कुछ चीज़ें जो फॉलो करते रहना चाहिए जिससे लैंड रुक सकता है या कंट्रोल हो सकता है। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन द landslide, hence such as areas can be avoided to build settlements, मतलब ऐसे एरिया जो लैंडस्लाइड जहाँ आ सकता है तो ऐसे को अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ कोई बिल्डिंग ना हो, कंस्ट्रक्शन मेजर कंस्ट्रक्शन ना हो। दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्लॉप लैंड स्लिपिंग, और कंस्ट्रक्शन को भी रोकते रहना चाहिए ऐसे में। Increase in the vegetation covering to arrest landslide, और ऐसे में वेजिटेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे लैंडस्लाइड रुक सके। The surface drains control works to control movement of landslide along with the rain water and spring flows, और बढ़िया मतलब बारिश वारिश के वाटर को कंट्रोल करने के लिए एक मतलब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी से, उसको कंट्रोल करने के लिए रास्ता बनाना चाहिए जिससे लैंडस्लाइड अचानक से ना हो पाए। अब सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं इसमें। जैसे जो सबसे टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ह्यूमस भी होता है वेजिटेशन होता है। सेकंड लेयर आती है, इसमें सब सॉइल विथ सैंड होती है, सिलिट एंड क्ले भी होती है। जो येलो वाला पार्ट है इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल पाए जाते हैं। फिर पेरेंट रॉक होती है, सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब अभी पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। पेरेंट ऑफ रॉक पर
कि रॉक पहले कैसी थी और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है वहाँ का। अदर फैक्टर आर ट्रोपोलॉजी भी है, रूल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइम पीरियड क्या रहा है सॉइल को बनने में। ऑल दीज डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस पर अलग अलग डिफरेंट के पाए जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे पेरेंट रॉक को, डिटरमिनर्स कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंस एंड परमेबिलिटी। दूसरा रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब फैक्टर्स हैं। फिर फ्लोरा और फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, कैसे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन दिखाता है। टाइम भी फैक्टर है, डिटरमाइनर्स चिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब पढ़ते हैं डिग्रेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल, मेजर थ्रेट्स हैं ये तो सॉइल रिसोर्स के। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड डिग्रेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेशन ऑफ सॉइल को लीड करते हैं। फैक्टर्स विच लीड्स सॉइल डिग्रेशन आर डिफॉरेस्टेशन, और ये क्यों होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, फॉरेस्ट करता जाता है, और ओवर ग्रेजिंग की वजह से होता है, जैसे ओवर ग्रेज हो जाए कहीं पर, और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो फैक्टर्स अभी पढ़ा था ना सारे, पेस्टिसाइड की वजह से, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं डिग्रेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब उसका कंजर्वेशन देखेंगे, जैसे मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, उसको कवर करके रखना चाहिए। इट हेल्प्स टू retain soil moisture। नेक्स्ट है कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along the contours। trenches are made in front of बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए ट्रेचेस का मतलब ट्रेचेस को बनाना चाहिए। आगे रॉकी डैम को भी, जैसे रॉक्स आर पिल्ड अप स्लो डाउन फ्लो ऑफ द वाटर की फ्लो को रोकता है। डैम क्यों बनाए जाते हैं, वाटर को कलेक्ट करने के लिए, वाटर उसमें कलेक्ट हो जाएगा तो उसको वाटर का फ्लो भी कम हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉसेस। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। अभी देखा ना टेरेस फार्मिंग, ये टेरेस फार्मिंग है और ये कंटूर प्लॉगिंग है। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट फार्मिंग आर द अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। इसीलिए मतलब उसकी अवेलेबल रहती हैं ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को। दे रिड्यूस सरफेस रन्स ऑफ द सॉइल इरोजन, और ये मतलब ऐसी जो फार्मिंग की जाती है ये सॉइल इरोजन को भी रोकती है।
आगे इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द alternate rocks and are sown at different times of protect the soil from rainwash। और ये जो फार्मिंग है इंटरक्रॉपिंग, ये रेन वॉश से बचाती है, मतलब रेन वॉश बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और जो सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाती है उसको भी कंट्रोल करती है। कंटूर प्लगिंग, plugging parallel to the contour of the hill slope from a natural barriers of water flows down to slope। जो डाउन में वाटर की फ्लो को रोकता है, वाटर की फ्लो को रोकेगा तो वो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा। शेल्टर बेल्ट्स, आगे ये लास्ट वाला है शेल्टर बेल्ट। इन द कोस्टल एरिया ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर planted to check the wind movement to the protect soil। इस तरीके से एक रो में बिल्कुल प्लांट को लगा दिया जाता है जो मतलब वाइंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। आगे वाटर, अगला पढ़ने वाले वाटर। वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है और रिन्यूएबल है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अभी बताया ना 1/3 तो सरफेस है, तो बाकी 3/4 क्या है, सिर्फ वाटर है। इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए हम इसको अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं। It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion year back से बनी हुई। Even today the ocean cover the 2/3 of the earth surface। अभी भी 2/3 सिर्फ ओशियन कवर करता है। एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स लाइफ, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एनिमल्स की लाइफ को। द ओशियन वाटर इज द हाउएवर सैलाइन एंड नॉट फिट टू ह्यूमन कंजप्शन, के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर पाया जाता है जिसको ह्यूमन कंजप्शन करता है। नियरली 70% ऑफ occurs as ice sheets and glaciers in the Antarctica, Greenland and mountains region. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available to fit for human, जिसमें से 2.7% तो सिर्फ फ्रेश वाटर है, जिसमें से सिर्फ 1% ही ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इट इज़ फाउंड फ्रेश वाटर एज ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड में पाया जाता है, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, इन लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फियर में। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है क्योंकि ह्यूमन हो, एनिमल हो, सबको फ्रेश वाटर चाहिए। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना तो ऐड किया जा सकता है, नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड, ना तो सब्सट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। इट्स टोटल्स वैल्यू रिमेन्स कंस्ट्रक्टेड, इट्स एविडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इन कंस्ट्रक्ट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस। ये तो सिर्फ अपने एक साइकिल से ही जाता है ओशियन से, जैसे ऑब्जॉर्व करके, फिर बारिश हुई, बारिश से फिर अर्थ में जाता है। देन द एयर लैंड बैक अगेन थ्रू द
process of evaporation, precipitation and runoff. This as you already known as referred as the water cycle. इसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं. Human use amounts of water not only for drinking and washing but also in process of प्रोडक्शन में पानी पीने के लिए, उसकी यूज़ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी. वाटर फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स में रिजर्व करने के लिए, अदर यूजेस के लिए. Increasing population, rising demands of food and cash crops, increasing urbanization of rising standards. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, डिमांड्स बढ़ता जा रहा है खाने की पीने की. ऑफ लिविंग आर मेजर फैक्टर्स लीड्स शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन. इसको अवॉइड करते हुए इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है. अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं वाटर अवेलेबल होने में. देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ वर्ल्ड. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका में देखोगे, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए में देखोगे, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में देखोगे, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. यहाँ फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत कम है. कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेट जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू द ड्रॉप फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. वाटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसका फेस करते हैं. दस द वाटर शॉर्टेज मे बी consequence of variety in the sea swelling or annual precipitation or the scarcity in the cause by cover exploration and contamination of water sources. अभी देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कंजर्व कैसे कर सकते हैं. Access to the clean and adequate water sources a major problem facing the world today. अभी वाटर की कमी पूरा वर्ल्ड फेस करता है. Step to have the taken to conserve this water dwelling to resources. कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो कुछ वाटर को रिजर्व कर सकते हैं. इवन थ्रू वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जबकि ये वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. इट overuse and population makes it unfit for use. और फिर भी अनफिट यूज के लिए डिस्चार्ज टू अंडर ट्रेड टू पैरेलली ट्रीटेड सीवेज एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स. ये सब मेजर प्रॉब्लम है जो इसको वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं. दे पॉल्यूट वाटर विद द नाइट्रेट्स मेटल्स एंड पेस्टिसाइड. ये सब पॉल्यूट करते हैं. जैसे ये इसमें दे रखा है रिवर यमुना इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज. इसमें इतना ज़्यादा सीवेज और इंडस्ट्रियल ऑफेंड्स एंड गार्बेज सब रिवर्स में ऐसे ही बहा देते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑफ रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू द वाटर में ऐसे ही डाल देते हैं जो मतलब गलते नहीं चीज़, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द treated their influence suitably.
before realizing them in water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface run up रिप्लेसिंग अंडरग्राउंड वाटर. जो फॉरेस्ट है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कवर करके रखता है अंडरग्राउंड वाटर को. वाटर हार्वेस्टिंग इज द अदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मतलब अच्छा उपाय है वाटर को कंजर्व करने का. द कैनाल यूज टू इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू माइनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज. जिससे वाटर को मिसयूज भी होता है ना. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigate the area of checking water losses through the seepage and evaporation in the dry region with high rates of evaporation होता है. ड्रिप और टिकल्स इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल. यहाँ पर टिकल से ड्रिप करके वाटरिंग करना एक मेजर यूज़ है. ये वाटर स्प्रिंकलर है. ये देखो, द valuable water resources can be therefore be conserved by the adopting these means of irrigation. नेचुरल, अगला पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. some school children were visiting the expenses on the handicrafts. The articles in the exhibition were controlled from the different part of countries. कुछ स्कूल्स हैं जो विजिट करते हो ऐसे मतलब देखने के लिए विजिट करते हैं हैंडक्राफ्ट से. द आर्टिकल्स ऑफ एक्सपेंशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करना इन द कंट्री. मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग. उसने मतलब एक बैग उठाया, कहा कितना ब्यूटीफुल है. यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट. ये जूट से बना है. द टीचर सेड डू यू सी दोज बास्केट एंड लैम्प शेड आर एंड चेयर्स. क्या आपने ये सब देखा? दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बम्बूज. ये सब कैन्स एंड बम्बू से बने. इन द ईस्टर्न ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, जो कि ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनाए जाते हैं. बम्बू ग्रोज होते हैं ज़्यादा तो वहाँ बनाए जाते हैं. प्लांटी जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्की स्कार्फ. जो मतलब जैसी थी वो सिल्की स्कार्फ को देखने के लिए एक्साइटेड थी. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. देखा कितने ब्यूटीफुल स्कार्फ है. द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्कवॉर्म. टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्कवॉर्म से सिल्क जो सिल्कवॉर्म से बनता है. दिस इज दैट आर द ब्रीड्स ऑफ मलबेरी ट्रीज, जो कि मलबेरी ट्रीज पर होता है. द चिल्ड्रेन understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए कि जो मतलब अधिकतर चीज़ें सारी चीज़ें हैं वो हमें प्लांट्स ही देते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only the narrow zone of contact between the लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं. हाइड्रोस्फेयर में पाए जाते हैं. एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर. ये सब जिसमें पाए मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है? बायोस्फीयर. इन्हीं को सबको बायोस्फीयर कहते हैं. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड. सारी लिविंग थिंग्स इंटर रिलेटेड हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ each other for several this life supporting the system of known as ecosystem. जो एक दूसरे को यही मतलब सारी लाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं. वेजिटेशन एंड
वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारे क्या हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ब्रीथ प्रोडक्ट्स एंड सॉइल। सारी मतलब सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। आगे, इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, latex, terpene oil, gum, medicine plants, and also proper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and can add some more. मतलब जो इतने सारे पढ़ने के लिए यूज़ करने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, समय कहाँ प्लांट से मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ में जैसे एनिमल आ गया, बर्ड्स आ गया, इंसेक्ट आ गया, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म भी आ गया है, जो एक्वेटिक मतलब वाटर की जो एनिमल है सब एक साथ आ गए इसी में। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये सारी चीज़ें हमें, यही चीज़ें जो मतलब एनिमल्स हो गए सारे, ये सब हमें प्रोवाइड कराते हैं। इंसेक्ट लाइक एज बीज हमें हनी प्रोवाइड करा देता है। हेल्प इन द पॉल्यूशन ऑफ फ्लोज एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। सबका इकोसिस्टम में अपना अपना रोल है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है और सब एक दूसरे को इसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। द बर्ड्स फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, in a scavenger and considers a vital cleanster of the environment। ये सब क्या है, क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम। अब एनिमल चाहे बिग हो या स्मॉल हो, सब इकोसिस्टम में सबका अपना अपना रोल है, जो इकोसिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं। डू यू नो vultures in Indian subsistence were dying to kidney failure shortage after scavenging livestock treats with the diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on the ban due to drug livestock used to breed vultures incapability। इनसे मेडिसिन बनाते हैं ना, इसीलिए। जैसे ब्रह्म कमल ए मेडिसिन हर्ब्स है, मेडिसिन का हर्ब्स है। ए ब्लू किंगफिशर है ये। अगले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर और टेम्परेचर पर डिपेंड करके ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। इनको ऐसे मतलब डिवाइड किया गया, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। इन एरियाज हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में thrives. The forests are thus associated with area having the abundant water supply. As the amount of the moisture decreases as the size of tree, their density reduced. Short the standard trees grass grow in the region. Moderate
forming the grasslands of the world's thorny shrubs and scrubs through in dry area of low rainfall। मतलब इधर जो ग्रासलैंड का था, श्रब्स जो होता है इन ड्राई एरिया, एक ड्राई एरिया होता है लो रेनफॉल जहाँ वाटर कम होता है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, डीप रूट्स बहुत गहरी रूट्स होती हैं क्योंकि वाटर अंदर से लाना पड़ता है। एंड लीव्स विथ थोनली हैव वैक्सी सरफेस, वैक्सी सरफेस रिड्यूस टू लॉस मॉइस्चर कम होगा, वाटर नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा, अब टुंड्रा की बात करें, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन होता है जो कंप्राइज ऑफ मोजर्स एंड लिचेंस। टुडे there are many more people in the world than the water 2 countries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all the world's vanishing rapidly. There is an unreached need to conserve this valuable resources। अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो फॉरेस्ट है हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर्स टू एनिमल को शेल्टर देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत अहम महत्व है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन interfaces can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the